हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जगह से काफ़ी वैकेंसी नोटिफिकेशंस स्कूल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की रिलीज हो रही है। तो जो भी स्विच करना चाहते हैं या फ्रेशर हैं, अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। जनवरी एंड तक, फरवरी मिड तक अच्छी वैकेंसीज आएंगी, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। उसके बाद तो वैकेंसीज आपको साल भर देखने को बहुत कम मिलेंगी। तो जो भी एडवर्टीजमेंट मैं शेयर कर रही हूँ उसको एंड तक वीडियो को देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट है, पोस्ट है, आपको जॉब लोकेशन कंफर्टेबल है, सुटेबल सैलरी जहां मेंशन किया हुआ है, और एटलीस्ट जहां पे फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, वॉक इन है या फीस नहीं ले रहे, वहां पे जरूर अप्लाई करें। फीस वाले के लिए कम ही एप्लीकेशन करिए। तो पीजीटी के लिए यहाँ पर सैलरी वगैरह भी मेंशन कर दिए। तो कई जगह पे एप्लीकेशन करते हैं, सैलरी का पता नहीं होता, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको स्विच करना है तो उनकी सैलरी ऑलरेडी 35,000 है, तो उनको क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि करंट सैलरी भी मेरी इतनी ही है। तो ये क्लैरिटी इन्होंने सभी पोस्ट का, टीचिंग पोस्ट का, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग प्लस प्री प्राइमरी टीचर, सबकी जो है ना सैलरी क्लियर क्लियर मेंशन कर दिए, यही देंगे, इतना ही देंगे। तो 35,200 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट 34,000, पीआरटी के लिए 33,000, कंप्यूटर टीचर 33,000, फिजिकल एजुकेशन टीचर 33,000, प्री प्राइमरी टीचर के लिए 22,000, योगा टीचर, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेशन टीचर 33,000 एंड लाइब्रेरियन के लिए भी 33,000। बाकी जो है नर्स के लिए, साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 15 एंड 14,600 अराउंड। और बीच में एक और वैकेंसी थी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर या काउंसलर के लिए 34,000 सैलरी है पर मंथ। चलिए आगे देखते हैं डिटेल्स। तो ये सैलरी, इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया एडवर्टीजमेंट में, पेज नंबर 3 पे आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ जो है ना सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा और डेमो क्लास होगा। इंटरव्यू एंड डेमो क्लास, इसमें बेसिकली क्वालिफिकेशन जो चाहिए होता है वही, मतलब सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से, वो भी क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर फिलहाल, वो केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के लिए। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, योगा टीचर, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेशन टीचर, काउंसलर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और पैरामेड। ये तो जिनकी सैलरी मेंशन की थी वही वैकेंसीज आई हुई हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान में। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल का तो ऐसा सीन है कि मुझे लग रहा है कि 20 to 30 स्कूल से, 20 से 30 स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं, पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। फटाफट जो है ना मैं एक एक क्लस्टर का वीडियो जो है ना बना देती हूँ। इसमें कुछ भी अलग से, वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट मांगते हैं, यहाँ इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है इसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया हुआ नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे, एपीएस नसीराबाद जो कि राजस्थान में, अजमेर में है, 305601। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं एडहॉक बेसिस पे, मतलब आप कितने दिन के लिए रखेंगे, 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, पता नहीं है, परमानेंट तो नहीं है। बाद में वो परमानेंट कर सकते हैं, कर देते हैं बाद में परमानेंट, जो बहुत सालों तक कंटिन्यू करेंगे तो उनको परमानेंट करते हैं। इसमें एक 250 रुपीज का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद। 31 Jan 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में डिमांड ड्राफ्ट, फोटोकॉपीज, सब फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर होनी चाहिए। फोटोकॉपीज मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी। क्वालिफिकेशन जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी रिक्वायर्ड है उसमें 50%, बीएड में 50%, डीएलएड या बीएलएड अगर है तो 50%। चलिए, अभी ये सैलरी तो मैंने आपको पहले बता दिया। इंटरव्यू जो है ना, डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू जो शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 250 रुपीज आपने सबमिट कर दिया तो आपको बुलाने ही वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज मैं इसलिए कवर नहीं करती हूँ बिकॉज उन, अब देखिए 20 से 30 स्कूल की वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन सब में 250 पहला तो उसका जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, ड्रॉबैक है कि 250 रुपए लेके कितने स्कूल में फॉर्म भरेंगे, 1 2 3 भरते भरते, 4 भरते भरते तो 1000। फिर दूसरी चीज ये है कि इनका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता सिस्टम में, कि
अगर आपने फीस लिया है तो सबको एक चांस दो, सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन तो होगा ना कि मैंने अप्लाई किया था तो मुझे इंटरव्यू के लिए मौका दिया गया। ऑब्वियसली जो क्वालिफिकेशन जिनकी मीट करती है, क्राइटेरिया मैच होती है, वही अप्लाई करेंगे। तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाओ, तो वो सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। अब किनको बुलाया और किनको नहीं बुलाया वो भी वेबसाइट पे इनके कुछ नहीं पब्लिश करते हैं, किसको आप बुला रहे हैं और किसको आप नहीं बुला रहे हैं। 250 तो सबने भरा। अब जिनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच हो रही होगी, मोस्टली 99% कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच हो रही होगी, तभी अप्लाई किया। तो सबको चांस तो आप नहीं दे रहे हैं। तो जिनको चांस नहीं दे रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं, कोई लिस्ट जारी नहीं होती कि ये शॉर्टलिस्टेड है, ये नॉन शॉर्टलिस्टेड है, वाई नॉट शॉर्टलिस्टेड, कुछ भी नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए मैं इनकी जो वीडियोज है ना कवर नहीं करती हूँ। बट बहुत लोग बोलते हैं नहीं आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी, देखिए जॉब अच्छी है, जॉब जिनको मिल गई वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सैलरी टाइम पे देंगे, 35,000 के अराउंड, 30 के ऊपर ही देते हैं सैलरी। अगर कहीं पे अभी आपको 12-15 हज़ार मिल रहा है तो उससे अच्छी सैलरी ये आपको देंगे, यहाँ पे 30 के अराउंड देंगे, 35, 40, 45 भी देते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिलेक्शन का जो इनका पूरा प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है कि वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। तो अब ये एड्रेस है, इस पे आप फॉर्म भर के भेज देना। चलिए क्वालिफिकेशन कवर कर लेते हैं। मैं 20-30 आई हुई है वैकेंसी में, सब कवर कर दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको फॉर्म भरने के लिए रिकमेंड मैं नहीं करती। आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। तो पीजीटी में जो है, और कुछ भी लिखते हैं, एडॉक लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कोई भी आप टर्म लिखो ना कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए जॉब रहेगी। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजीटी के लिए, मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। चलिए इसके अलावा कुछ नहीं। टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में। और तीनों साल आपने जो सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं ना वो तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस में थोड़ा देखना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूरी है। मैथमेटिक्स में एक तो मैथमेटिक्स तीनों साल होना चाहिए, और उसके अलावा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट और पढ़ा हुआ होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, सीटेड पेपर 2, या फिर राजस्थान का अगर रीट है तो वो भी चलेगा। पीआरटी में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, 50% या अबव मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, या अगर सब्जेक्ट लिखा नहीं है तो एनी सब्जेक्ट हो गया। बीएलएड भी चलेगा 4 इयर्स वाला, या फिर 2 इयर्स वाला डीएलएड भी चलेगा, सीटेड पेपर 1, या फिर राजस्थान का टेट जो कि पीआरटी के लिए चाहिए। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो बीपेड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। कंप्यूटर टीचर के लिए इन्होंने बीएड नहीं मांगा हुआ है, कोई भी बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले, बीसीए वाले, या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी है, या ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर लिया और डोएक से एले वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बीएड यहाँ कॉर्नर में लिखा है, बीएड मांग रहे हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए तो फिर वैसे ही रहता है कि 12th पास के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास 50% या अबव, मतलब 12वीं पास आपने किया जूनियर कॉलेज या इंटर 50% या अधिक अंकों के साथ, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ, या फिर मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग है, या फिर डीसीईडी क्वालिफिकेशन है, जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा वाले, योगा टीचर के लिए डिग्री या डिप्लोमा वाले, पीजी या ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी से, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा इन काउंसलिंग है, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं काउंसलर के लिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले स्पेशल एजुकेटर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए असिस्टेंट बीएससी लाइब्रेरी साइंस से किया है, होता है ना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बीलिब मतलब किया है। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 12th अगर साइंस से आपने किया है। पैरामेडिक्स के लिए नर्सिंग किया, डिप्लोमा किया है तो। चलिए अब इसमें देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे आप। एपीएस नसीराबाद वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है सर्च करने के लिए, apsnasirabad.in, ये सही है वेबसाइट। तो एडवर्टीजमेंट ये है, एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में 2 ही स्क्रॉल हो रहा है अभी तेजी से, यहाँ पे चेक करना है। एक एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए, और दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। गवर्नमेंट जो इंडियन पोस्टल सर्विस है, भारतीय डाक सेवा है, वो यूज करते हुए दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। बाकी सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास। इसमें
ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया हुआ नहीं मांग रहे हैं।